तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें अवकल समीकरण की घात और कोटि बताई गई थी और बहुत ही आसानी से मैंने 10-15 मिनट में वो ख़त्म कर दिया था। अब हम अगली एक्सरसाइज 9.2 लेकर आए हैं। बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। बहुत से टीचर इसमें कोई ना कोई नया सिस्टम लगाते हैं, लेकिन हम आपको आज वो तरीका बताएंगे जो आपको फिर किसी ने नहीं बताया होगा। और हमारे जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि लोगों को फ़ायदा हो और आसानी से वो अच्छी चीज़ समझ सकें और सीख सकें। क्योंकि इंटरमीडिएट का जो पैटर्न है मैथ का, वो थोड़ा अजीब टाइप का दिया गया है। जैसे कि NCERT जो बुक है, इसमें पूरी डीप में जानकारी न देकर केवल सवाल डाल दिए गए हैं। और सवाल ऐसे डाले हैं कि एक तरीके के कोई सवाल नहीं है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं और बच्चे इनको कर नहीं पाते। अगर उनका बेस मजबूत होगा तो कैसा भी सवाल हो, किसी भी मैथ का सवाल हो, आसानी से आप उनको कर सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं और वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप 2 मिनट में मतलब समझ जाएंगे और 20 मिनट में या 15 मिनट में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कोई सा चैप्टर हो, कोई सा सवाल हो, उसको आप पहले बेस सीखें कि हम इस सवाल में करना क्या है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मुझे समाकलन करना है, तो आप समाकलन कैसे भी कर सकते हैं। बस समाकलन आप पर आना चाहिए। और अवकलन करना है तो अवकलन कैसे करते हैं वो आप लोग सब सीखेंगे। जैसे कि अब इसमें 9.2 में 1 से 10 तक, 1 से 10 तक और भी हैं इसमें, 11-12 वो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 तक ही देखेंगे। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। लड़के सही बच्चे ध्यान से सुने बेटा। हमारे जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत से लोग शेयर करने में या लाइक करने में हिचकिचाते हैं, वो समझते हैं कि चैनल आगे ना बढ़ जाए। तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम वो हमारी वीडियो देख तो रहे ही हैं। और फिर वो गुस्सा भी हो सकते हैं कि इनको कैसे पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, लाइक नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो वो हमको सब पता रहता है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं। आप चुपचाप वीडियो को देखें और सीखें। जो टीचर भी हैं, जो कुछ नया देखना चाहते हैं इसमें, तो वो सीखें। तो हम उनसे यही कहेंगे कि और हमें मार्गदर्शन कराएं, कोई भी हमारी गलती है उसको हमको बताएं। लेकिन आप बिल्कुल बेधड़क रहें, बिना सब्सक्राइब किए भी आप वीडियो ज़रूर देखें। हमको तो इसी बात में खुशी है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शर्माने की और संकोच की बात नहीं है। देखें, फिर आप मुस्कुरा रहे हैं मन मन में, ऐसे नहीं मुस्कुराएं, ठीक है। आप वीडियो देखें, वो मैं सब देख रहा हूँ यहाँ से, सब पता चल जाता है कि ये बच्चा मुस्कुरा रहा है, ये टीचर भी मुस्कुरा रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये मुझे वास्तव में भी देख रहे हैं, मैं दुबक दुबक के वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ना बताएं तो और बढ़िया, आप ज़रूर देखें। तो जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि y बराबर e⁻x+1, पहले सवाल, ये अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण मैं पहले बता चुका हूँ आपसे, इससे पहले वीडियो में देखें। अवकल समीकरण मतलब होता है उसमें dy/dx आना चाहिए। इसमें dy/dx देखें हैं, y डबल डैश है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ कॉपी पर, मैंने ये लिखा है y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। ये अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण। और ये पूछा है कि अवकल समीकरण का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। y बराबर e⁻x+1, ये इसका हल है या नहीं। अगर यहाँ 1 है बेटा, यहाँ 2 होता तो भी हल होता, 3 होता तो भी हल होता। लेकिन आप लोगों को पता है, कोई टीचर ये बताएगा नहीं कि ये हल है तो सर 2 वाला हल क्यों है, 3 वाला भी हल क्यों है। इसका मतलब ये है कि असलियत में ये वाला जो अवकल समीकरण है, इसका ये हल है, लेकिन ये जो है ये व्यापक समीकरण है। यानी एक तरीके से फैमिली, एक परिवार में बहुत जो लोग होते हैं, लेकिन वो एक ही बिरादरी के, एक ही घर परिवार के होते हैं, उस प्रकार ये भी इसके परिवार का सदस्य है। ये हमको बताना है। यहाँ 2 होता वो भी परिवार का सदस्य होता, 3 होता वो भी परिवार का सदस्य होता, क्योंकि एक जैसी शक्ल इनकी है। यहाँ बेशक 1 है, 2 हो, 3 हो, ये इसके परिवार का सदस्य है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो बेटा ये वाला जो हमको पहचानना है कि ये इसका ये है कि नहीं है, तो आप इसका अवकलन करें। देखो 2 तरीके से होंगे ये सभी सवाल। कैसे, पहला तो ये तरीका है कि आप ऐसी डिजाइन ले आएँ, पूरा समीकरण बना दें, यानी इस वाले को सॉल्व करके पूरा ये वाला बना दें। ये बहुत बेहतरीन है, यही किसी ने नहीं बनाया। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, मैं बता दूं आपको करके। इसका अवकलन करें एक बार, y डैश
ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के हिसाब से ई की पावर एक्स, और एक का अवकलन करेंगे तो वो 0 होगा, तो वाई डैश होगा। ठीक, पुनः अवकलन करें, पुनः अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, पुनः अवकलन करने पर तुम कहेंगे सर 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डैश है, एक बार तो कर लिया, दोबारा की जरूरत है, तो वाई डबल डैश 2 बार अपन फिर करेंगे ई की पावर एक्स का, तो फिर ई की पावर एक्स आएगा। अब दोनों वैल्यू हैं जो वाई डैश और वाई डबल डैश को मैं यहाँ लगाऊंगा और ये 0 आ जाएगा। देखें वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स, माइनस वाई डैश की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट के क्या आ जाएगा, 0। तो हमको पता चल गया कि इस वाले जो समीकरण है अवकल समीकरण का, ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला हल है। ठीक है, ये इसका हल है। तो बेटा मैंने दूसरा सवाल नोट किया, सही बच्चे ध्यान दें, वीडियो चालू। तो ये ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है। हम लिख देंगे वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0 का वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस 1 क्या है, इसका हल है। लेकिन मैंने दूसरा सवाल देखें, इसमें समीकरण नहीं बना ये वाला। ठीक है, हम कोशिश करेंगे समीकरण बने। तो बेटा दूसरा सवाल आपने देखा स्क्रीन पर, ये आपके सामने। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि इस वाले समीकरण को अवकल समीकरण बना दें। तो हम कह देंगे कि हाँ साहब इस वाले का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन होता तभी तो यही चीज़ आएगी घूम के। या इस वाले को सॉल्व करके यहाँ वाई डैश एक बार है तो वाई डैश का मान लगा देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो भी इसका हल माना जाएगा। तो मैं इसको अवकलन कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, एक्स के सापेक्ष लड़के, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर करें वाई डैश बराबर, इसका करेंगे तो 2x प्लस का क्या होगा, केवल 2, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है, ये हमारा बन गया, वाई डैश का मान आ गया। या तो अब वाई डैश का मान यहाँ लगा दें तो ये 0 आ जाएगा, या लेकिन आप लोग देखें कि ये वाला हमारा अवकल समीकरण ही बन गया है। क्या, उनको इधर ले लें, माइनस का 2x और माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हमारा क्या तैयार होगा, अवकल समीकरण ये वाला है। बन गया कि नहीं बना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है, वो इस वाले अवकल समीकरण का हल है। ये समझना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी कॉमा लगा के वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है, क्योंकि इससे यही आ गया। या बहुत से टीचर बस यही करेंगे कि वाई डैश का यहाँ पर ये मान है ये वाला, इसको यहाँ लगा देंगे और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप कैसे भी सवाल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बेटा y बराबर cos x प्लस सी, वाई बराबर cos x प्लस सी, और यहाँ देखा वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। वाई डैश साइन एक्स बराबर 0 का ये हल है कि नहीं है, तो वही पुराना काम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें इसका, वाई का करेंगे तो वाई डैश बराबर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर से इधर ले आएँ, वाई डैश प्लस साइन एक्स, और बराबर से उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इधर 0। देखें भैया आ गया क्या, जो प्रूफ करा रहा था आया। इस टाइप से हम सभी सवाल करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर उसको ही इक्वेशन को तैयार कर देंगे। ठीक है, या बच्चे क्या करते हैं टीचर कि वाई डैश का मान यहाँ लगा देते हैं। वाई डैश का मान कितना आ रहा था, माइनस साइन एक्स हमने यहाँ लगा दिया, और प्लस साइन एक्स ये है ही है, और बराबर कर दिया कि इससे ये कट गया, क्या आ गया 0। ज़्यादातर ऐसे करते हैं, लेकिन असली मकसद क्या है कि ये वाला अवकल समीकरण बन जाए, तो हम कह सकते हैं हाँ इसका ये सॉल्यूशन था, तभी तो इससे अवकल समीकरण बन गया। क्यों कि यहाँ सी की जगह पर क्यों सी डाला है उसने, यहाँ पर कोई नंबर भी डाल सकता था, 5 8 10 2 4, वो इस सभी के इस वाले के ही हल होंगे। क्योंकि आप करके देख लें, यहाँ 5 लिख लें, आप क्या लिखें सी की जगह पर 5 लिखें, तो केवल यही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, 5 का तो अवकलन 0 होगा, फिर भी यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो अवकल समीकरण है ये मुख्य समीकरण है, इसके ये जो हल हैं ये वाले, ये इसके परिवार के सदस्य हैं, इसके परिवार के सदस्य। ऐसे और भी हो सकते हैं, सी इसलिए डाला, यहाँ 5 हो, 10 हो, 12 हो, 10 हो, 8 हो, 7 हो, -2 हो, कुछ भी हो, तो वो उसके परिवार के सदस्य हो गए ना। एक सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक दे दिया, यहाँ और भी हो सकते हैं, इसी के वो सॉल्यूशन होंगे। यानी कि ये जो है इस वाले परिवार का सदस्य है। वाई डैश प्लस साइन एक्स प्लस बराबर 0 अवकल समीकरण है, वो इसके ही इसी का ये सदस्य है, ये इस वाले परिवार का, ये ऐसे मतलब समझना है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट। अब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ चौथे प्रश्न में पढ़ूंगा y बराबर, इसमें बच्चे लिखते हैं और बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि ये क्या हो गया।
वाई डैश बराबर एक्स वाई बट्टे 1+x²। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। अवकलन करें एक बार, क्योंकि एक बार की ज़रूरत है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, दुबक दुबक के पढ़ने में और ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, और सीखने में भी आनंद आ रहा होगा। वाई डैश बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो हर कोई बच्चा कर सकता है कि पहले रूट है, रूट का जानते हैं 1/2 रूट एक्स इनटू, चेन चलेगी 1 का 0, x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो वाई डैश बराबर हमारा आ गया x/√1+x²। ये हमारा वाई डैश का मान आ गया। आप वाई डैश का मान यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वाले समीकरण को बनाने की, लड़के, इस वाले समीकरण को बनाने की। अब बनाना बड़ा आसान है। वाई डैश है इधर, ठीक है, यहाँ एक्स है, ठीक है, नीचे ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है और ऊपर वाई है, यहाँ पर वाई नहीं है। तो आप क्या करें, दोनों ओर आप इसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मुझे पहले तो रूट हटाना है। तो मैंने क्या किया, दोनों √1+x² अपॉन √1+x² का गुणा कर दिया। तो कोई फर्क पड़ा क्या सवाल पर? नहीं पड़ा, क्योंकि ये कट जाएगा। अब आप देखेंगे वाई डैश बराबर x.1+x² अपॉन 1+x², 1+x², ये रूट है, ये रूट है, रूट कट जाएगा तो केवल बचेगा 1+x²। अब फिर बच्चे कह रहे हैं नहीं आया, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि जो 1+x² रूट में उसकी वैल्यू क्या है, ये y। तो मैं इसकी जगह पर, पूरी की जगह पर क्या लगा दूंगा, y। तो मेरा सवाल बन जाएगा वाई डैश बराबर xy बटे 1+x²। अवकल समीकरण तैयार, अवकल समीकरण तैयार, आप देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये आपको समझना है, बस इतनी बात समझनी है आप लोगों को। तो हर सवाल आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 5वां कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर आप देखें 5वां सवाल। 5वें सवाल में बेटा क्या लिखा है, y बराबर ax, a बड़ी है, x ये है, क्या होगा ये अवकल समीकरण क्या है, x y डैश बराबर y, केवल इतना है। समझ में आया लड़के? करें, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई क्या करेंगे तो वाई डैश बराबर, ए कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकालेंगे और एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो वाई डैश बराबर हमको क्या मिला, ए। वाई डैश क्या मिला, ए। लेकिन हमारा तो ये आ रहा है, यानी कि हमको पता चला कि वाई डैश के आगे क्या लगा हुआ है, एक्स। तो मैं दोनों और एक्स का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तो कोई परेशानी, क्योंकि इस प्रकार की डिजाइन लानी है। तो ये तो हो गया एक्स वाई डैश बराबर ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी, ऊपर आपने देखा होगा एक्स बराबर किसके था, वाई के। तो एक्स वाई डैश बराबर, आपका समीकरण तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना और समझना। बच्चे क्या करेंगे, वाई डैश का मान निकाल लिया ए, वाई डैश का मान यहाँ लगा देंगे तो ए एक्स हो जाएगा, और ए एक्स किसके बराबर था, वाई के, तो वाई ये रहा। सॉल्यूशन है, लेकिन असली मकसद ये है। अभी तो जब आप आगे और समझेंगे तब आपको नई चीज़ सिखाएंगे, तब आपको मिलेगा। लेकिन चैनल को आप आगे बढ़ाएं, ये 10 बार कह रहे हैं, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर आनंद नहीं आता है। जब चैनल बढ़ेगा नहीं तो फिर आपको ये नई नई चीज़ कहाँ से सीखने मिलेंगी। बेस हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार कंपटीशन की भी हम कह रहे हैं आप लोगों से। जो बच्चे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD, यूपी पॉलीटेक्निक या UPSI, रेलवे ग्रुप D या ALP टेक्नीशियन, उसकी कोई तैयारी करना चाहता हो तो हमारा एक चैनल और है, सुमित कंपटीशन क्लासेस। उस पर केवल अभी हमने 3-4 वीडियो डाली हैं, जो कि एक रीजनिंग का चैप्टर होता है, घड़ी और कैलेंडर। तो कैलेंडर की जो वीडियो पड़ी हुई है उस पर अगर आप एक बार देख लेंगे, सुमित कंपटीशन क्लासेस आप एक बार सर्च करें, उस पर मेरा फ़ोटो आएगा और आप देखेंगे। तो कैलेंडर की जो वीडियो, अगर उसमें 2 वीडियो हैं, जिसने 2 वीडियो पूरी देख ली कैलेंडर की, तो वो दुनिया में कभी भी किसी कैलेंडर का सवाल गलत नहीं करेगा, और आपको बेस सीखने को मिलेगा उसमें। ये नहीं है कि इसको याद कर लें, कि उसको याद कर लें, और आप कहीं पे पढ़ के देखें, कैलेंडर आपके कभी समझ में नहीं आएगा और ना घड़ी समझ में आएगी। ठीक है, तो इस पर पहले ध्यान दें। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके परिवार में, उनको ज़रूर चैनल के बारे में बताएं। उसका चैनल का यहाँ मैं लिख दूँ, सुमित, इधर देखें सभी बच्चे, सुमित कंपटीशन। सुमित कंपटीशन क्लासेस, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर दूसरा चैनल है हमारा मिल जाएगा। ठीक है, 6वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। y बराबर x sin x,
y बराबर एक्स साइन एक्स। क्या है अवकल समीकरण? एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स, बहुत बड़ा अवकल समीकरण आ रहा है लड़की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है, कैसे आएगा? बड़ी परेशानी वाली बात। बच्चे घबरा रहे हैं, टीचर भी घबरा रहे हैं कि इससे ये कैसे लाएंगे, यहाँ तो साइन वाइन है ही नहीं है। ठीक है, नहीं है तो देखते हैं क्या होगा। लड़के डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? वाई डैश बराबर पहला और दूसरा बेटा अवकलन के दो रूल हमने रूल सिखाए थे। डबल जो प्रोडक्ट वाला होता है तो उसका रूल होता है प्रथम फलन जैसा है जैसा, दूसरे का अवकलन साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना होगा? 1। ठीक, वाई डैश बराबर एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ तक काम क्लियर? ठीक, अब हमने देखा कि ये आपका समीकरण कैसे बन के आए। तो वाई डैश के आगे क्या लगा हुआ है? एक्स, और हमारा वाई डैश के आगे यहाँ एक्स है नहीं, तो हमने दोनों ओर क्या किया? एक्स का गुणा। तो यहाँ भी क्या किया? एक्स का गुणा, क्यों कर सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों ओर गुणा करेंगे। ठीक, तो एक्स वाई डैश आगे वाला मैटर तो बन गया, आगे वाला मैटर तो बन गया। एक्स का गुणा करेंगे बेटा इसमें, तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये वाली डिजाइन तैयार हुई। ठीक है, और एक्स साइन एक्स हम जान चुके हैं, एक्स साइन एक्स हमें किसके बराबर दे रखा है? वाई के बराबर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं, डिजाइन बहुत आसान होती है। और ये हमने लिख दी यहाँ पर क्या? वाई। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई होगी, वाई कैसे लिखा है। एक्स साइन एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया? वाई। लेकिन अभी डिजाइन तैयार नहीं हुई है, ये आ गई, ठीक है, वाई आ गई। अभी तो ये परेशान कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या सीखेंगे यहाँ से, देखें इधर से, क्योंकि हमको कोस एक्स हटाना है। तो देखो यहाँ गौर करना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें कि मैं साइन एक्स को अगर अलग करूँ तो वाई के नीचे एक्स आएगा क्या? ये वाला एक्स इसके नीचे जाएगा क्या? अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते हैं हाई स्कूल का, अगर मैं दोनों पर स्क्वायर करूँ, साइन स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमारा ये हो गया वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात वही रही, समझते रहें, बेसिक जानकारी जो कहीं नहीं मिलेगी। अब इसको उधर करें, इस कोस स्क्वायर को उधर कर देंगे, क्योंकि मुझको मान चाहिए किसका? कोस एक्स का, इसलिए मैं इस वाले खेल को खेल रहा हूँ। तो 1 जैसा है जैसा, ये इधर से इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और बराबर से उधर चला जाएगा तो तुम्हारा कोस स्क्वायर एक्स, ये प्लस का हो गया उधर। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक, स्क्वायर हटाना है, पहले इसको भिन्न बना लूँ या इसको पूरे पे अंदर रूट लग जाएगा? कोस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पूरे पर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैंने पूरे पर रूट लगा दिया और भिन्न भी कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये बराबर हमारा किसका मान आया? कोस एक्स। अब कोस एक्स की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या देखें गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर केवल मैंने रूट लगा दिया और यहाँ पर बिना रूट के केवल एक्स लिख दिया, क्योंकि इस पर पावर 2 है तो मैंने एक एक्स लिख दिया। ये किसका मान है लड़के? कोस एक्स का। ठीक, अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कोस एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है ये तो मुझे मिल गया था, एक्स स्क्वायर जैसा है जैसा गुणा कोस एक्स की वैल्यू ये पूरी है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स, और प्लस चल रहा है क्या? वाई। एक एक्स से एक एक्स घटा, हमने समीकरण देखा एक्स वाई डैश बराबर एक्स डॉट, इसको इधर लिख लें, चाहे ऐसे ही रहने दें, आप घबरा रहे हैं कि ये क्या हो गया, और यहाँ प्लस का क्या लिख रहा है? वाई। यही आंसर है क्या? यही आंसर है क्या? बच्चे बोल रहे हैं कि ये आंसर कहाँ है? यहाँ वाई है प्लस एक्स है, एक्स तो इसके साथ गुणा में है तो एक्स तो इसके साथ गुणा में, वाई को आगे लिख लिया, एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस, हमने कितनी बेहतरीन तरीके से ये डिज़ाइन बनाना आपको बताया है कि अवकल समीकरण तैयार। ये बात समझने वाली है, अगर आप इसको समझ गए तो समझ लें अवकल समीकरण की आप जड़ पक्की हो गई। बहुत सी टीचर क्या करेंगे, अवकलन करके वाई डैश का बस यहाँ वैल्यू लगाएंगे, वाई डैश की वैल्यू लगाने के बाद इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने अवकल समीकरण बना दिया, इससे अवकल समीकरण तैयार कर दिया। तो एक बार वीडियो को जरूर आराम से पीछे करके आप देख सकते हैं किस प्रकार निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos x आ रहा है लेकिन अवकल समीकरण यहाँ cos x है ही नहीं है, तो हमने cos x ऐसे घुमा दिया है, cos x की वैल्यू निकाल के लगा दी, x y के पदों में आई।
तो अब आनंद आया होगा। जो बच्चे छुप छुप के या जो टीचर छुप छुप के देख रहे हैं उनको आनंद आया होगा। बच्चे तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो पढ़ाते हैं वो भी सीख रहे हैं। समझ में आई बात? अब वो शर्म के मारे किसी को बताएंगे नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ रहे हैं ये अच्छी बात है। 8वां 7वां, ये 7वां सवाल देखें। एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, और इसका सॉल्यूशन क्या है लड़के? वाई डैश अवकल समीकरण ये है वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई। कोई परेशानी यहाँ तक? सवाल नोट किया है? ठीक है भाई लड़के सुधीर खां, ठीक। तो बेटा ये वाला मैटर है, इससे ये बना के लाना है, तो हमको तो अवकलन करना है पहले, कुछ भी हो। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये दो वाला प्रथम फलन दूसरे का अवकलन वाई डैश में डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश चला रहा हूँ। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन वाई, और पहले का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, चूँकि एक्स का 1 बराबर लॉग वाई का हो जाएगा 1 ओवर वाई, और बेटा वाई का हो जाएगा वाई डैश क्योंकि एक्स के साथ चल रहा है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0। या तो कोई समस्या भाई लड़के हमें? ठीक है, एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर हमारा क्या बना? ये वाई डैश ऊपर है और नीचे क्या है बेटा? वाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक। बराबर की भिन्न करें क्या? इसके नीचे क्या बना लें? एक इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, वाई का इसमें करूँगा तो एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई का वाई में करूँगा तो वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। कोई समस्या? हमको पता चल रहा है कि वाई डैश आगे आ रहा है केवल, तो वाई डैश को इसके साथ लिखें। पहले वाई डैश को इसके साथ लिखें, देखें लिख के क्या करें। एक्स वाई वाई डैश, इधर से इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का वाई डैश, या उसको उधर ले जाएं, फिर बच्चे परेशान होंगे कि ये माइनस परेशान कर रहा है। इस वाले को उधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश तो है ही है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स वाई वाई डैश। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक। वाई डैश कॉमन निकाल लें बेटा उधर से, वाई डैश क्या आ जाएगा? कॉमन, तो 1 माइनस नहीं बचा, वाई डैश कैसा छोड़ूंगा? अकेला, और ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे। वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स वाई। यही आंसर आ रहा था क्या? अवकल समीकरण मिला। तो ये इस प्रकार हम सिस्टम को उखाड़ सकते हैं। तो ये है बारीकी, बारीकी से आप सवाल करेंगे, सभी सवाल होते जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 7वां हो चुका है, 8वें के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं पेज बदल लूँ क्योंकि इस पर आएगा नहीं, ठीक है लड़के। 8वां सवाल और देखें, घड़ी की तरफ ना देखें, टाइम तो चलता रहेगा। वाई माइनस कॉस वाई प्लस सी, और ये सिंघानिया एकदम जो है कौन सा उतार लिया, वाई माइनस कोस वाई बराबर एक्स। दोबारा वाई माइनस कोस वाई बराबर एक्स। आप स्टूडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें, स्टूडियो में कोई गड़बड़ हो तो आप उसको सेटअप करेंगे, ठीक है। कोई गड़बड़ ना होगी तो चलने दें। वाई साइन वाई, क्योंकि अभी स्टूडियो थोड़ा हल्का है, सही उतार रहे हैं सवाल। कॉस वाई प्लस एक्स, बहुत से जो पढ़ाने वाले हैं वो पहले पढ़ के आते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे, तो जो मान के चलें उनका मामला बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा के रूप में जाएगा। और क्यों जाएगा? क्योंकि अगर उनसे आपने कुछ नया पूछ लिया तो कुछ नहीं आएगा। हमेशा याद रखें यूट्यूब पर, और यूट्यूब वाले फिर गड़बड़ कर देंगे, हमारा जो है चैनल को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि यूट्यूब सब पहचान लेता है। लेकिन हम यूट्यूब वगैरह कुछ भी हो, हम केवल बच्चों के भविष्य के बारे में बता रहे हैं और सोच रहे हैं उनके बारे में, कि ज़्यादातर जो होते हैं टीचर या कोई पढ़ाने वाले, वो एक दिन पहले तैयारी करके आते हैं, उतना ही पढ़ाते हैं, तो वो कहीं हटकते नहीं हैं, तुरंत करते आते हैं, और बच्चे सोच लेते हैं ये टीचर बहुत काबिल हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं, अरे बड़े होशियार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ाई में या पेपर में मात खा सकते हैं उनके पढ़ने से। आप हम पढ़ा रहे हैं उसको भी ऐसा नहीं समझें कि हम आपको बिल्कुल ऐसा कर देंगे, लेकिन आप गहराई में जाएं, पढ़ाई की गहराई में जाएं, एक्सरसाइज की गहराई में जाएं। ऊपर ऊपर से सवाल नहीं करें, जैसे यहाँ करना है तो ऊपर ऊपर सवाल नहीं करें। ये इसके अलावा और भी सवाल हों, कोई सी गढ़ तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल उठा के लाएँ और अपनी मेहनत से करें, कहीं से देखें नहीं, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, आप ज़्यादा सीखेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई यूट्यूब की पढ़ाई से या किसी की वीडियो से कुछ नहीं होगा, उस पर बेस समझ लें आप, बेस सीख जाएंगे तो अपने आप ज़रूर करें, बिना अपने आप करे कुछ नहीं होगा। हाँ भाई,
ये इतना बड़ा खेल लेकर आना, ये तो बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, अब गलन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का वाई डैश, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और माइनस माइनस प्लस साइन वाई, और वाई का वाई डैश बराबर 1। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ से खेल बदलेगा, यहाँ से वाई बराबर ये उधर पहुँचाऊँगा मैं, चूँकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इतना बड़ा कैसे आएगा देखते हैं। ठीक, यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन निकाल लूँ क्या, वाई डैश कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। यहाँ तक कोई परेशानी, लेकिन हमारा लग रहा है वाई डैश के आगे इतना बड़ा ये मामला है और ये वाई बराबर है, तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए। ठीक, हाँ भाई, कोई समझ में आई बात, ये एक तो है ही नहीं है कहीं भी, तो हम इसको इसके नीचे ले आए तो वाई डैश छट जाएगा, लेकिन वाई डैश के आगे इतना मैटर लगा हुआ है, समझ में आई, वाई साइन वाई। तो बेटा इससे तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर आप देखें कि ये वाई डैश है, अगर मैं वाई डैश को अकेला छोड़ दूंगा तो एक के नीचे ये चला जाएगा 1 प्लस साइन वाई, लेकिन वाई कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ वाई भी आ रहा। तो आप एक काम करें, जरूरी नहीं है अब हर बार इक्वेशन बने, वैसे बनेगी, आप थोड़ी मेहनत करेंगे जरूर बनेगी, लेकिन मैं इस बार वाई डैश का मान जो है ये वाला, इसको यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, वाई, अब बच्चे बोलेंगे वाई, देखो यहाँ वैल्यू लगा रहा हूँ, अब बच्चे बोलेंगे वाई की वैल्यू कहाँ है साहब, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालें। वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर ये नहीं हो जाएगा एक्स प्लस कोस वाई, अरे वाई बराबर ये उधर चला जाएगा एक्स प्लस कोस वाई। अब मैं यहाँ वैल्यू लगा रहा हूँ वाई, वाई की जगह पर एक्स प्लस कोस वाई, इतना बड़ा साइन वाई ये है ही है, ठीक, प्लस कोस वाई है ही है, या इसको यूँ ही रहने दूँ, इसको जैसे ही रहने दें, आगे चल के हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कोस वाई प्लस का क्या लिख रहा है यहाँ एक्स। ठीक, इतना बड़ा बंद होने के बाद यहाँ पर क्या लगा है वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू हमारी कितनी है 1/1 प्लस साइन वाई बराबर क्या आ जाना चाहिए वाई। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू भी हमारी यही है। ठीक है, देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेशन करें। साइन वाई का एक्स में करेंगे तो एक्स साइन वाई, प्लस साइन वाई का कोस वाई में करेंगे तो साइन वाई कोस वाई, प्लस जैसा है जैसा कोस वाई प्लस एक्स। अभी यहाँ पर इसको इसके नीचे लिख लूँ क्या, 1 प्लस साइन वाई, ये बराबर किसके आना चाहिए वाई के। हाँ भाई लड़के, यहाँ तक कोई समस्या, क्या करें, केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दें, और इसको एक्स साइन वाई जैसा कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप एक काम करें, ये जो लिख रहा है एक्स प्लस कोस वाई, एक्स प्लस कोस वाई की जगह पर क्या लिख दें वाई लिखें, पहले यहाँ पर क्या लिखें वाई, एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई कोस वाई, प्लस यहाँ पर क्या लिख दिया वाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसा है जैसे घुमाएं केवल सवाल को, बटे 1 प्लस साइन वाई बराबर क्या आए वाई, कैसे भी बराबर आए। अच्छा, इसको मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, और कोई परेशानी, क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन, अगर मैं साइन वाई कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा एक्स प्लस कोस वाई, और प्लस ये वाई अलग है। ठीक है, 1 प्लस साइन वाई, देखें फिर क्या हो रहा है, कुछ बनना है डिजाइन, कोई भी बच्चा बोले। वाई की जगह पर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस कोस वाई, यहाँ पर या ठीक है लिख देंगे, अभी वाई रहने दें। हाँ भाई, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, क्या करना है भाई लड़के सुधीर, एक्स प्लस कोस वाई, एक्स प्लस कोस वाई की जगह पर क्या लिखते हैं वाई, अरे एक्स प्लस कोस वाई की जगह पर क्या लिखना है वाई, दोबारा यहाँ पर वाई लगाऊँ, अगर मैं यहाँ वाई लगाऊँ, देखते रहें, बिल्कुल कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल है, तो मैं यहाँ वाई लगाऊंगा तो इसका मतलब यहाँ वाई लगा लूँ, तो इसके साथ गुणा में ही है, तो वाई साइन वाई प्लस वाई बटे 1 प्लस साइन वाई, देखें कट के अपने आप आ जाएगा वाई। आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, वाई कॉमन, तो क्या होगा साइन वाई प्लस 1 बटे जीव साइन वाई प्लस 1, अब भी नहीं दिखा, इससे
तो क्या आया, y बराबर y। तो ये तो बराबर आना ही आना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इक्वेशन बनाने में थोड़ी माथापच्ची हो रही है। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, उनके लिए एक दिन का टाइम है, वो अपना इक्वेशन बनाएं और हमको कमेंट में ज़रूर बताएं इक्वेशन बना के नहीं बना। अगर इक्वेशन नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बना के आपको दिखाएंगे। वो थोड़ा समय की वजह से हम रटा नहीं है कोई सवाल, जैसे हो रहा है जैसे आप करके दिखा रहे हैं। तो ये सवाल कंप्लीट होता हुआ 8वां, आप उसको करें, इक्वेशन बनाएं, नहीं बने तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा इक्वेशन। ठीक है, आगे जो सवाल है कौन सा आएगा लड़के, 9वें सवाल के बारे में देखें क्या लिख रहा है। x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई। क्या मतलब है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0। ठीक भाई लड़के, ये डिजाइन तैयार होनी है। वाई डैश का मतलब एक बार अवकलन, तो हमें चाहिए एक बार अवकलन, तो अवकलन करें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का आना, बोल भाई। बहुत बढ़िया वीडियो एकदम चल रही है लगातार, क्वालिटी भी साफ़ है। प्रथम इसका करेंगे तो 1 प्लस वाई का करेंगे तो वाई डैश बराबर tan इनवर्स वाई का करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर और वाई का करेंगे तो वाई डैश। ये डिजाइन तैयार। 1 प्लस वाई डैश बराबर वाई डैश कहाँ रहेगा, ये ऊपर, और ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस वाई स्क्वेयर कहाँ, नीचे। हमको ये डिजाइन तैयार करनी है, देखते हैं कैसे आएगी। इसके नीचे एक मान लें क्या, बराबर की भिन्न, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पहले तो एक से सिलटा लें, एक का एक में करेंगे तो एक का वाई स्क्वायर में करेंगे तो बेटा वाई स्क्वायर। अब वाई डैश का एक में करेंगे तो वाई डैश, और वाई डैश का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई डैश वाई स्क्वायर, दोनों आएंगे बराबर वाई डैश। इसका इसमें कर दिया। ध्यान देखें थोड़ा कुछ मिल रहा है क्या, वाई स्क्वायर वाई डैश पास आ रहा है, वाई स्क्वायर वाई डैश पास आ रहा है, ठीक, वाई स्क्वायर भी पास आ रहा है, ठीक। इधर ले आए, इसको इसके साथ ले लें, पहले इसको लिख लें वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक, और प्लस का क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, ये वाला भी लिख लें, ठीक, प्लस का एक भी लिख लें इधर, ठीक। ये तीन चीज़ लिख ली, क्या क्या लिखा, ये लिखा और वाई स्क्वायर लिखा, एक लिखा, और वाई डैश जो है इसको उधर ले जाएं, वाई डैश ये भी है उधर ले जाएं, तो वाई डैश ये रहा और उधर को ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा वाई डैश से वाई डैश कटा, तो वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 बराबर इक्वेशन तैयार। अब मान भी लगा के कर सकते हैं केवल वाई डैश का, यहाँ वो भी 0 आएगा, इस प्रकार चिंता ना करें, केवल जैसे हो जाए ऐसे करते रहें। 10वां सवाल, लास्ट सवाल है बेटा इसका, फिर वो 2 ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम देख लेंगे किस प्रकार के हैं। 10वां सवाल ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, y बराबर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए कर रहा है, कोई बात नहीं है, ये x प्लस वाई और यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं दे रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, ठीक, ये सवाल है, ठीक है। उनको भी कर देंगे, 2 बहुत सरल हैं, SOHR वगैरह होते हैं। हाँ भाई ये है, इसका अवकलन चाहिए, हाँ एक बार है ये डी वाई ओवर डी एक्स लग रहा है, तो करें एक बार। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश बराबर, कोई बच्चा बताएगा, वही आएगा रूट का मतलब, पहले रूट का 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस इन टू, अब ए स्क्वायर का ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट का 0, इसका करेंगे तो माइनस का 2x, ये मेन टॉपिक। 2 से वाई डैश बराबर क्या हो जाए माइनस का x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई समस्या, ठीक। अब हमने देखा कि वाई डैश के साथ, ये वाई डैश है एक तरीका से डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश के साथ वाई आ रहा है, तो यहाँ पर वाई का गुणा करूँगा दोनों लंग, दोनों इधर भी वाई और इधर भी वाई, कोई समस्या किसी को, तो वाई वाई डैश बराबर, देखें इधर वाई की वैल्यू लगाऊंगा, माइनस एक्स तो है ही है, और ये जो है चाहे तो इसकी जगह पर वाई लगा लें या वाई की जगह पर इसको लगा लें, तो मैं चलो अब ये बन गया रूट, तो इसको जैसा है जैसा रहने दूँ, इनटू, अब जो वाई लिखा हो वाई की जगह पर मैं इसको लगा सकता हूँ क्या, यहाँ तो कोई समस्या, अरे कोई समस्या इससे, वाई वाई डैश बराबर माइनस की एक्स, इधर से इधर ले आए, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का,
बराबर यही है क्या अवकल समीकरण। बच्चे बोल रहे हैं ये नहीं है तो वाई डैश की जगह पर डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें, एक्स प्लस वाई और वाई डैश की जगह पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। हर समीकरण में मैंने इक्वेशन बना के दिखाई है, केवल एक समीकरण में नहीं बनी, लेकिन वो भी बन जाएगी। हमें तो भाई समझ में आया, ये है असली सिस्टम जो अभी तक समझ में नहीं आया होगा किसी बच्चे के, लेकिन यहाँ समझ में आया। एक बार इसको ध्यान से वीडियो को देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कमेंट करके। अब बच्चे बोल रहे हैं अभी तो 2 सवाल और हैं 11-12, बिल्कुल अभी होगा 1 मिनट में, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चों को बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा अब ये 11-12 में जो सवाल हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, उसको समझ लें। इसको भी कोई समझाता नहीं है, डायरेक्ट बता दें इसका 4 है इसका 0 है, टीप लाए या रट लाए के साथ 4 कोटि का है तो 4 या 3 कोटि का है तो 3 लगाएंगे, गलत बात समझें। अगर व्यापक हल होगा, व्यापक का मतलब मेन फॉर्मूला होगा, मेन समीकरण होगा, तो उसमें जितना कोटि का होता है 4 कोटि वाला होगा तो उसमें अचर की संख्या 4 है। 3 कोटि का होगा तो अचर कितने होंगे 3, 2 कोटि का हो तो 2, यानी कि मतलब समझें। अच्छा इसमें पूछा विशिष्ट हल, विशिष्ट हल हम बताएंगे आप लोगों को। विशिष्ट हल का मतलब ये होता है कि उसमें जो सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वैल्यू निकाल के उस समीकरण में रख देते हैं तो सी की वैल्यू खत्म, वहाँ से सी हट जाता है, इसलिए उसमें अचर क्या होगा 0। बात बारीकी से समझें, व्यापक हल में हमें अचर लगाना पड़ता है, चूँकि अचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम केवल अचर लगा के छोड़ देते हैं व्यापक हल में। जैसे कि अभी मैंने आपको ये समझा रहा था कि ई की पावर एक्स प्लस 1 समझा रहा था, पहले सवाल में ही है इसके में, देखें आप यहाँ समझें, ई की पावर एक्स प्लस 1 इसका वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, इसका ये हल है। तो यहाँ पर ये अचर लगा हुआ है, इसकी जगह पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो एक अचर होगा, यहाँ पर देखें ये वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये हल होते हैं, विशिष्ट हल का मतलब समझ लें, विशिष्ट हल में कोई अचर नहीं होता है, याद रखें। विशिष्ट हल का मतलब होता है पक्की वैल्यू, उसमें सी नहीं लगाएगा। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू लगा के हम सी की वैल्यू निकाल के सी की वैल्यू वहाँ पुट कर देते थे व्यापक समीकरण में, और सी वहाँ से हट जाता था, तो उसे बोलते हैं विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में याद रखेंगे, आप नोट में लिख लेंगे, मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, आप नोट में स्पेशल लिख लें कि विशिष्ट हल में कोई अचर नहीं होता, 0, अचरों की संख्या 0। लेकिन व्यापक हल में अचरों की संख्या होगी, और 4 कोटि वाला होगा तो 4 होगी, 2 कोटि वाला होगा तो 2 होगी अचरों में। जैसे कि इससे आगे वाली ये नया गणित है कि पुराना है, ये नया है इसलिए इसमें नहीं है वो एक्सरसाइज, जो पुराने गणित में है उसमें है कि अचरों को विलुप्त करें, ए और बी। 2 अचर होंगे तो 2 बार अवकलन करना पड़ता था, 3 अचर होंगे तो 3 बार अवकलन करना पड़ता था, तो अवकलन जितनी बार करते वही तो कोटि होती थी। बात समझें, दिखाएं पुराने गणित में मुझे अगली एक्सरसाइज निकाल के, मैं आपको बताऊंगा, अभी इसमें एक्सरसाइज नहीं है। तो इस प्रकार रटेंगे तो यही सीखेंगे। ये देखिए स्टेप आ गया, यहाँ आ गया, ये पुराने में 9.3 में पुराना गणित है कि 1 से 5 प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों ए और बी को विलुप्त करते हुए, ए और बी, अगर यहाँ पर हमें पता है ए और बी 2 अचर हैं तो इसका कितनी बार अवकलन करना है 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी 2, इसलिए तो अचर इसमें 2 फंसे हैं। इसमें भी ए और बी, ए और बी, ए और बी, इसका मतलब ये 2 अचर दिए हैं, तो बेटा इसमें हम कितनी बार अवकलन करेंगे 2 बार, इसलिए उसकी कोटि कितनी होगी 2। तो 2 कोटि के अवकलन में अगर व्यापक समीकरण होगा तो अचर होंगे, और विशिष्ट हल पूछेगा, विशिष्ट में कोई अचर नहीं होता है क्योंकि उसमें वैल्यू निकल आती है, और वैल्यू निकल के जैसे मैं आपको बताऊँ आगे विशिष्ट हल और उसमें कहता है, आप समझेंगे। देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको, लिख रहा है व्यापक हल। अगली में व्यापक बहुत ही जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, अगर जो बच्चे यहाँ शुरू से सीखेंगे तो ये दावा है उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, देखें व्यापक हल पूछा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें सी चला आएगा, इसमें सी लगा आएगा, इनमें अचरों की संख्या लगी आएगी, प्लस सी आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे आए विशिष्ट हल लिखा हुआ है, देख लें, बिल्कुल आँख खोलें, स्क्रीन पर ध्यान लगाएं, विशिष्ट हल ज्ञात करें। विशिष्ट हल का मतलब यहाँ पर ये दे रखा है y की वैल्यू और x की वैल्यू दे रखी है, पहले तो हमारा व्यापक हल आएगा इसका,
और व्यापक हल आएगा उसमें सी लगाएगा और एक्स और वाई की वैल्यू लगाने के बाद सी की वैल्यू निकलेगी, फिर सी की वैल्यू दोबारा पुट कर दी जाएगी तो वहाँ से वो सी हट जाएगा। इसीलिए विशिष्ट हल में कोई अचर की संख्या नहीं होती है, लेकिन व्यापक हल में अचरों की संख्या होती है और जितनी कोटि का अवकलन होगा, समीकरण होगा, उसके उतने ही अचर होंगे। आज का काम इतना ही है, इसलिए बहुत ही बच्चे आराम से देखें और तरीके से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो बच्चे छुप के देख रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा चैनल आगे फिर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो परेशान ना हो, वीडियो ज़रूर देखते हैं मुझे पता है, और वो हंस भी रहे हैं और उनके दिमाग में बड़ी परेशानी भी है कि ये कैसे बोल रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, हंसी हमें भी आ रही है भाई सुधीर खान, ठीक है। छुप छुप के वीडियो कोई देख रहा है तो अच्छी बात है, वो देखता रहे, सब्सक्राइब करे या ना करे, मुझे पता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं आसपास के, टीचर भी होते हैं कि वो चैनल को बढ़ना नहीं चाहते हैं और एक सब्सक्राइब कम और करेंगे वो दूसरे के मोबाइल से, अरे यार कम करने दे, ठीक है। हमें तो बस वीडियो देख रहा है यही बात है, ठीक है। अब हंस रहा है काना कि हमें पता है काना ने 1-2 सब्सक्राइब कम किया है ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और वीडियो को मतलब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम आएंगे नए रूप के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद।